अब फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से एक दमदार एक्सपर्ट के पास चलने का समय हुआ है। अनुराग श्याम सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनुराग सर के पास जाएँगे क्योंकि उनसे लगातार काफ़ी दिन हमें भी हो गए हैं कुछ निजी कारणों की वजह से। वो यहाँ पर अभी थोड़ा-सा एब्सेंस में जो है उनके बीच जो हम नहीं जा पा रहे थे, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे और शायद आपको भी इंतज़ार था। तमाम सारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके पूछ भी रहे थे। क्योंकि आप जब भी आते हैं वहाँ जो है तमाम सारे पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर शामिल होते हैं, खास तौर पर 2। तो उनको स्क्रीन पर लेकर आते हैं, बिना देर किए उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और स्वागत है सर आपका टीवी 100 नेशनल के क्लोजिंग एडिशन। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने जिस तरह से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। आई एम सो हैप्पी आई एम बैक जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई वाज अनएबल टू कंटिन्यू बट नाउ आई विल बी वेरी मच रेगुलर। जी, बिल्कुल। तो इंतज़ार था, आशा करते हैं शायद सारी चीज़ें उम्मीद है अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और देखिए बहुत शानदार एक बार फिर से अंदाज में आप sunflip.com हमें देख पा रहे हैं। पीछे आपके पीछे तले से आप जो है हमारे साथ बने हुए हैं और बैनर तले से आज क्या कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि आज इन दिनों में आपने देखा कि पिछले वीक से जो है 3-4 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुला सर, मार्केट से जो उम्मीदें थी, चाहे वो आरआईएल को लेकर हो, आरआईएल जिस तरीके से 4.5% यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आया। चूंकि शुक्रवार की देर रात जो है एक बयान आता है और उसमें जो है आरआईएल को लेकर भी यहाँ पर होता है, तो उसका इम्पैक्ट कहते हैं। और जो खबरें अगर मैं बात करता हूँ एक्सपर्ट से, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर भी दिखाई दिया इस बयान की वजह से मार्केट का, और जो आरआईएल का भी जो डाउन जाता हुआ नजर आया। ओवरऑल मार्केट की कहिएगा मंडे से जब हमने देखा तो मंदी का दौर जो है मंडे से शुरू हुआ और आज थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस बीच पूरे घटनाक्रम पर, पूरे बाजार पर क्या स्ट्रेटजी क्या रहा है? देखिए जब मार्केट 18,000 से ऊपर भी थी तो एक चीज काफी हमें देखने को मिल रहा था कि निफ्टी को बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ था कि निफ्टी प्लस है, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नेगेटिव है, तो वो डाइवर्जेंसेस देखने को उस समय मिल रहे थे। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस लेवल पे जब बड़े बड़े इंडिसेस में डाइवर्जेंसेस हैं, एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पैसा अच्छा खासा मार्केट में मिला है और देखिए ये कभी नहीं होगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलते चली जाएगी। जो भी चीज ऊपर आते गया है इट हैज टू गो डाउन और यही चीजें चलता है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे रिलायंस को लेकर के बात हुई या फिर आप प्रॉफिट बुक एफआईज की लगातार सेलिंग देखने को मिली, बहुत दमदार उन्होंने सेल किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज होता है कि इस मार्केट में अगर आपने क्वालिटी स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं, जैसे कल बहुत स्कैरी माहौल था बाजार में, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज फिर आप देखिए मार्केट ऐसा है। तो अगर आपने क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है, तो आप हर तरीके के तूफान में आप सस्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल, हर तरीके के तूफान से जो है टकराने की हिम्मत आप कर सकते हैं और यही सर की तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी के रूप में जो है मार्केट के हाल के रूप में निफ्टी की अगर बात की जाए, बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए, आपकी तरफ से क्या कॉल रहने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से? देखिए निफ्टी को लेकर के बात करूंगा कि अच्छा खासा ओपनिंग के बाद सस्टेन बिल्कुल भी नहीं किया था। एक नीचे में विपशॉ यानी 17,220 के आसपास निफ्टी आया और वहां से एक बाउंस आया है। तो एक्चुअल में जो अभी जो बाउंस वहां से 300 पॉइंट का जो मुझे देखने को मिला है वो बेसिकली अब उसी लेवल पे आ गया है जो एक रेजिस्टेंस है, यानी 17,500 का रेजिस्टेंस है। तो जो लोगों ने आज टाइमली लोअर लेवल पे अगर अपनी पोजीशन बनाई थी, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे टेम्पररी प्रॉफिट बुक आज के लिए कर सकते हैं। कल देखेंगे। वैसे अगर लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो निफ्टी अगर 17,500 से ऊपर क्लोज हो जाती है 330 तक, तो ये ऊपर के लिए 100 एंड 150 पॉइंट और कल हम देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आज रनअप अच्छा मिला हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है और हम अभी जब तक मार्केट एक बियरिश जोन में है, हम डे बाय डे मार्केट को ट्रीट करके चलेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आगे नहीं चलेंगे। बिल्कुल, डे बाय डे यहाँ पर मार्केट पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता और उस आवश्यकता की बदौलत ही आज मार्केट पर व्यू पॉइंट, चूंकि आवश्यकता है पैसे कमाने की, धन कमाने की, मुनाफा वसूली की,
तो यहाँ पर आपको यहाँ मार्केट को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत और डे बाय डे यहाँ पर कह सकते हैं एक बार जो है एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। एनालाइज़ अगर आप यहाँ पर मार्केट को करते हैं, एक्सपर्ट की राय आपको लेनी तो पड़ेगी ही और यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि सही जानकारी सटीक तरीके से स्ट्रेटजी के माध्यम से व्यूअर्स को पैसा कमाने का यहाँ पर अवसर मिलता है। सटीक सारे व्यूअर्स जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर स्क्रीन पर बैठे हैं वैसे ही व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इस शानदार शो की यही खूबसूरती। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और मैं आपसे स्टॉक लेना चाहूँगा कि आपकी अपडेट या फिर आज ऐसे माहौल में यानी कि पैनिक जो स्थिति बनी हुई है बीते दिनों से, उस स्थिति को उबारने के लिए आज आपके पास कौन से वो पिटारा है, कौन से वो 2 स्टॉक, वो 2 नाम हैं, जिसमें आज लोग जो है निवेश कर सकते हैं? क्योंकि इंतज़ार है काफ़ी समय से लोगों को और निवेशकों को कि जब अनुराग सर हमारे साथ आए, चूँकि उन्हें पता है कि बहुत ही शानदार तरीके से ऐसा स्टॉक लेकर आते हैं, सस्ते और टिकाऊ 2 शेयर के नाम लेकर आते हैं, जब भी हमारे साथ मुखातिब होते हैं, तो आज वो अवसर आ ही गया और वो घड़ी बिल्कुल। वो घड़ी अब आ ही गई, तो प्लीज़ आप जो है बताएँ। बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं 2 स्टॉक लेकर के आता हूँ और आपने बोला कि पिटारे से 2 स्टॉक निकालिए, तो बिल्कुल जो मेरे पिटारे से जो फर्स्ट स्टॉक आएगा, उसका नाम है SIS। SIS। इसका SIS जो SIS इसका जो करंट भाव चल रहा है वो 521 का चल रहा है। SIS का जो करंट प्राइस है 521 का चल रहा है और यहाँ पे करंट भाव पे मैं बाइंग करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। 521 के आसपास हम यहीं पे बाय करेंगे, जो भी करंट मार्केट रेट जो चल रहा है। टारगेट हम लेकर के चलेंगे 540 के लिए और स्टॉप लॉस हमारा होगा 505 का। 505 का स्टॉक और ओके। ये जो मेरा व्यू होगा विद इन अ वीक और सो 2-3 डेज में जनरली आ जाना चाहिए। तो 540 इज द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस 505। विद इन अ वीक के लिए 505 के स्टॉप लॉस के साथ में आप 540 के टारगेट के लिए आप इसमें जा सकते हैं। सर की तरफ से SIS आज फर्स्ट काउंटर ने आपके सामने और चार्ट पर भी आप देख सकते हैं 527 का आज हाई बनाया और 500 के हाई बना 527 के हाई बनाने के बाद 500 के आसपास जो है आज का लो इस काउंटर का 520 पर अभी करंट मार्केट इसका चल रहा है और मोमेंटम शानदार है। 3.25% के 3% मान के चलिए इसका जो है आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है सर, ये SIS फर्स्ट काउंटर हुआ। सेकंड काउंटर कौन सा है? हाँ, जो दूसरा स्टॉक होगा वो होगा ब्रिगेड। ब्रिगेड ब्रिगेड हाँ, लोग आसानी से सर्च कर पाए BRIGADE ब्रिगेड। BRIGED BRIGADE हाँ ब्रिगेड। तो ब्रिगेड का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आज इसमें मोमेंटम आ चुका है, लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टॉक में आज देखेंगे तो मोमेंटम आया है लो से, तो लेकिन मोमेंटम कौन सस्टेन करेगा वो हमें पिक करना है। तो ब्रिगेड को करंट मार्केट प्राइस में हम बाय कर लेंगे, 481-82 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 465 का 465 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 505 का 505 रुपए का मैं टारगेट दे करके इसमें चलूंगा। ठीक है, 2 काउंटर और बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस काउंटर की अगर बात की जाए 493 का हाई बनाने के बाद 456 का आज डे का लो है इसका और तकरीबन सर की तरफ से दोनों ही काउंटर बाय करने की सलाह फिलहाल के भाव पर और साथ ही साथ 465 का ब्रिगेड में आप जो स्टॉप लॉस लेकर चलिए 505 तक के लिए आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है सर कि आपने दोनों ही काउंटर यहाँ पर दिए, बहुत ही शानदार यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ जैसे स्थिति मार्केट की बनी हुई है उसका इम्पैक्ट ज्यादा इस दोनों काउंटर पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या रीजन है? क्या ऐसे कहाँ से आप जो है पोर्टफोलियो में खोजकर जो है ऐसे स्टॉक लेकर आते हैं ऐसी पैनिक भरी स्थिति में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? क्या है इसकी? देखिए, एक ह्यूमन कैरेक्टर उसे स्ट्रांग बोला जाता है जो कि टफ टाइम में भी अपने आप को सस्टेन करता है। तो स्टॉक मार्केट भी ह्यूमन साइकोलॉजी से ही कनेक्टेड है। वैसे स्टॉक जो टफ मार्केट में भी अपने आप को सस्टेन करते हैं, हमारी पिकिंग सीधे सीधे हो जाती है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। वैसे स्टॉक जो फॉलिंग मार्केट में भी अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, हमें उसे पिक कर लेना चाहिए और जब मार्केट फाइनली बुलिश हो जाए
तो ये स्टॉक तो रॉकेट की तरह निकल चलेंगे। तो बस एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, उससे लेकर के ही मैं ये 2 स्टॉक आपके लिए यहाँ पे और सारे व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूँ। वो एक कहावत है ना कि सर बुरे वक्त में साथ कौन देगा ये देखने वाली बात होती है, अच्छे में तो सब दे देते हैं। तो ऐसी वाली कहावत यहाँ पर फिट बैठ रही है, क्योंकि जो मार्केट है कि अभी थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन देखी, अब ऐसे हालात पर इस तरीके के काउंटर आप दे पा रहे हैं और आपके काउंटर के ही इसीलिए इंतज़ार यहाँ पर सबको रहता है। ये कहावत सब सटीक यहाँ पर क बैठती हुई। शुक्रिया। ठीक है, ये 2 काउंटर आपकी तरफ से और दोनों ही काउंटर पर बाय करने की सलाह और साथ ही साथ स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट भी विदिन 1 वीक के अंदर जो है आपको देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स को सर इंक्लूड करते हैं और जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सो यहाँ पर एक सजैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूछना चाह रहे हैं सर, ये स्क्रीन पर जो है इनका सवाल है। कौन को लेकर बाय किया है इन्होंने? निप्पॉन। शायद वो करेक्टली लिख पा रहे हैं। ओके, हाँ, इंडिया निप्पॉन है इसका। और ये प्राइस जो इसका चल रहा है 388 पे अभी चल रहा है। इनका जो 400 पे बाय किया है, तो मैं लाइक टाइम फ्रेम 1-2 इयर्स के लिए है। तो ऑफ कोर्स अगर करंट प्राइस पे अगर बात करें या शॉर्ट टर्म में बात करें, तो जब तक ये स्टॉक 392 क्रॉस नहीं करेगा, इसमें मोमेंटम आएगा नहीं। लेकिन इन्होंने बात किया है लाइक 1 और 2 ईयर के व्यू से। तो ऑफ कोर्स अगर मैं वीकली चार्ट इसमें देखता हूं, तो 360 से जब तक ये स्टॉक ऊपर है, तो आसानी से इसमें बना रहा जा सकता है। नए नए हाई इसमें देखने को मिलेंगे। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे और धीरे धीरे ये अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम दिखाते चला जाएगा। 360 के नीचे जाने से इसमें एग्जिट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसमें आराम से होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, सजन जी का ये सवाल यहाँ पर और बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आपके लिए यहाँ पर दे दी गई है। उम्मीद यहाँ पर कि आपको स्ट्रेटेजी मिलती हुई उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। आप आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर है SSWL का शेयर। आप देखिए सर, जो है अपने चार्ट पर जरा किस तरीके का जो है स्थिति इसमें देखने को मिल रही है, क्या परफॉर्मेंस इस शेयर का दिखाई दे रहा है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड कंपनी है, तकरीबन 865 के भाव पर अभी ट्रेड करता हुआ काउंटर नजर आ रहा है। मुझे एक बार फिर से बताएंगे SSWL। ओके, SSWL। पहली बात तो है कि ये लाइक द वॉल्यूम इस स्टॉक में मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। जनरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो खास करके नए रिटेलर्स हैं, आप देख लें कि स्टॉक में वॉल्यूम है या नहीं है। ये BSE पे है, NSE पे भी है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर भी राय जानना चाह रहे हैं तो मैं इसमें इस स्टॉक में अभी करेंटली 870 के ऊपर चल रहा है और इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट 700 पे आया हुआ था। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये 900 के बाद तेज होगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं बाय करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। 900 के बाद थोड़ा तेज होगा। ये बहुत दिनों से ये कंसोलिडेशन फेज में मुझे लग रहा है, बहुत दिनों से। तो जब तक 900 ऊपर नहीं जाएगा, तब तक फिर इसमें बाय करने की सलाह नहीं होगी। ओके, ठीक है, बाय करने की सलाह नहीं है सर की तरफ से। और मल्होत्रा जी का, राज मल्होत्रा जी का ये सवाल था। SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील लिमिटेड 850 रुपए के भाव पर 875 का हाई बनाने के बाद 836 रुपए का लो इस काउंटर में देखने को मिला और बाय करने की बिल्कुल सलाह। लेकिन सर इनकी जो पोजीशन, अगर मान लीजिए किसी व्यूअर्स की पोजीशन इसमें है इन्वेस्टर्स की, तो क्या वो उनके लिए क्या उचित रहेगा? देखिए, अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर उन्होंने इधर ही बाय किया है, तो मैं सलाह दूंगा कि क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि ये इलिक्विड स्टॉक है। इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी जो है ज्यादा नहीं है, तो ये कभी भी आपको ट्रैप करा जाते हैं ऐसे स्टॉक, और किसी सर्टेन रीजन से अचानक से स्पाइक भी दे जाते हैं। तो मेरा मानना ये होगा कि क्वांटिटी कम रखिए और 900 अगर क्रॉस करता है तो थोड़ा मोमेंटम आएगा, तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करें। अभी तो इससे बेहतर एक से एक स्क्रिप्ट मौजूद है, तो उनको देखें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक,
बहरहाल आगे बढ़ते हैं और चूँकि एसएसडब्ल्यूएल में बाय करने की बिल्कुल सलाह नहीं है और पंकज कलानी जी हमारे साथ इस वक़्त जुड़े हुए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं सर एसबीआई पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा और इसका एंट्री पॉइंट कौन-सा है? प्लीज़ सजेस्ट करें सर। ये पंकज कलानी जी का स्टेट बैंक जी। ऑफ इंडिया। जी। ऑफ कोर्स एसबीआई जनरली जब जब भी एक चीज़ हमें नोटिस करना चाहिए कि जब भी मार्केट करेक्ट होती है ना, तो हमें ऐसे ही स्टॉक को नोटिस करना चाहिए, जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट के कारण थोड़े नीचे आए। बहुत अच्छी जी। बाइंग होती है। अब एग्ज़ैक्टली उन्होंने पूछा है कि एंट्री क्या होगा इसमें, तो अभी हुँ, करंटली एसबीआई चल रहा है 493 पे। हुँ, एंट्री इसकी बन जाएगी अगर ये स्टॉक 496 से ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इसमें हुँ, एंट्री बन जाएगी। अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे। अगर अगर राउंड फिगर हम बात करें तो 500 के ऊपर ये स्टॉक जाते के साथ बहुत तेज हो जाएगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है इस स्टॉक में। बिल्कुल। अभी जो है आपको कलानी साहब इंतज़ार करना पड़ेगा और वेट एंड वॉच वाली स्थिति यहाँ पर अभी है। अगर 496 पर के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो आपके चांसेस हैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनने के और अभी थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए वेट एंड वॉच यहाँ पर स्थिति। एसबीआई पर काउंटर था और पंकज सलानी का जी का सवाल था स्ट्रेटेजी सर के माध्यम से आप तक पहुंचा दी गई है। मनोज शाह जी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज शाह जी पूछना चाह रहे हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग को लेकर आपका व्यू पॉइंट एंड टारगेट क्या रहेगा सर? कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें अपनानी चाहिए? किस टारगेट के साथ? इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 192 पे चल रहा है स्टॉक अभी हुँ, और इसमें मूव आ चुका है। थोड़ा अच्छा मूव आया है, अब थोड़ा-सा रुक रहा है। अगर ये फिर से रिट्रेस होकर के अगर 185 के आस-पास आए तो एंट्री बनाएँ। इस लेवल पे एंट्री थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चूँकि एक अच्छा रन अप मुझे देखने को मिल गया है इसमें थोड़ा। हुँ, लाइक स्टॉक 167 आया था, उसके बाद फिर 192 पे अभी है। तो मेरे हिसाब से 188, 1 से 87 के आस-पास अगर मिल जाएगा तो वो अच्छी बाइंग होगी। हुँ, थोड़ा-सा ठहर करके बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल। ठहराव के बाद इसमें बाय की सलाह सर की तरफ से यहाँ पर आपके लिए मनोज शाह जी के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर भारतीय एयरटेल को लेकर आप ज़रा एक बार देखिए अपने चार्ट पर सर किस तरीके का मोमेंटम भारतीय एयरटेल में दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए 757 के आस-पास जो है ट्रेड करता हुआ ये दिखाई दे रहा है और कुछ दिन पहले इसमें प्रीपेड प्लान को लेकर चेंजेस भी हुए हैं। ऐसी फंडामेंटल खबरें भी सामने आई, जिसका असर साफ तौर पर इसमें देखने को क्या मिल सकता है? क्या बिल्कुल फॉलिंग मार्केट में एक यही स्टॉक था जो थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था और इसमें आज ही मोमेंटम आया है। इस प्राइस पे भी इसको बाय किया जा सकता है। ऑनेस्टली अगर जिस तरीके से मैं मोमेंटम इस पे देख पा रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा कुछ दिन के लिए व्यू रखना चाहते हैं, तो 740 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 740 के नीचे 740, 738 व्हाटएवर स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से ये स्टॉक जो है 800 टच कर सकता है। मार्केट की वोलेटिलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन अच्छे स्टॉक में तो आप चांस लेंगे ही। सो बिल्कुल। 760 पे भी बाय किया जा सकता है। अभी भी यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी। 740 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। आप इसमें 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सर। इसमें 800 तक राइट? हाँ, हाँ, बिल्कुल 800 तक ये स्टॉक चला जाएगा और स्टॉप लॉस ₹20 का है, 740 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। बिल्कुल ₹20 का स्टॉप लॉस, 740 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें चांस ले सकते हो और एंट्री करने के लिए बिल्कुल आपके लिए सलाह सर की तरफ से रहेगी यहाँ पर। एक आगे है एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि अभी कोई भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो भी स्टॉक ले रहा है, मेक श्योर कि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करे। स्टॉप लॉस क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, किसी दिन 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा निफ्टी, एक्शन 200 अप हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आप मार्केट में अभी अगर सर्वाइव करेंगे, तो आगे पैसा बनते जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल। बिना स्टॉप लॉस का बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्वांटिटी भी कंट्रोल रखें और अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो बताए जा रहे हैं यहाँ पे, उसमें ही इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। साफ तौर पर यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है मार्केट के लिए। आपको इस तरीके की वोलेटिलिटी जिस तरीके से बनी हुई है मार्केट में और उसको देखते हुए स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करने की सलाह सर की तरफ से नहीं है। स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और इस स्ट्रैटेजी के साथ-साथ हम बढ़ते हैं आगे, अगले काउंटर का ज़िक्र करते हैं और अगला काउंटर सामने आ रहा है, वो काउंटर है सर डेविस लैब। डेविस लैब को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है?
हाँ, डिविस लैब में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। लाइक लगातार जिस तरह से मार्केट नीचे आई, एक बेस बनाया है। मैं लाइक एक सपोर्ट से इसमें भी रिकवरी आते आया है। तो आज का जो लाइक बॉटम बनाया है 4640 के आसपास का, तो वहां पे स्टॉप लॉस लेकर के इसमें एंट्री लिया जा सकता है। टारगेट इसका करीब 4950 के आसपास हो सकता है। टाइम लेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टाइम लेगा लेकिन स्टॉक ऊपर धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला काउंट जो है सर यहाँ पर जो सामने है J&K बैंक। ओके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसमें भी फॉल आया था। आप तो जितने भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो कल में और लाइक आज मॉर्निंग में तो सब में फॉल था ही। तो J&K बैंक जो है इसमें 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यस, मतलब एक 38 के नीचे का स्टॉप लॉस ले करके इस स्टॉक में बना जा सकता है। कोई क्लियर कट ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ चीजें तो नहीं है, लेकिन यहां से मुझे लगता है कि 42 तक जाने की इसकी संभावना जरूर है। 38 का स्टॉप लॉस लीजिए, 42 चला जाएगा और उसके बाद फिर नया टारगेट इसमें सोचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर पर स्ट्रेटजी आप तक पहुंचती हुई, और इस बीच मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस पाइप को लेकर आपसे भी पॉइंट जानना चाह रहे हैं। प्रिंस पाइप को लेकर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी के साथ में इस मार्केट में बने रहना चाहिए? हाँ, आज कुछ और भी पाइप्स के कंपनीज हैं, उनमें मैंने मोमेंटम देखा है। लाइक इसमें 4% के आसपास रनअप आ गया है। आज का जो रनअप है थोड़ा सा डिसेप्टिव हो सकता है, क्योंकि मार्केट रिकवर की है, सारे स्टॉक ये आ गए हैं, तो थोड़ा पीक पे न खरीदे। थोड़ा अगर ये रिट्रेस होकर के थोड़ा नीचे आता है तो बाय करना ज्यादा बेहतर होगा। 805 810 के आसपास वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आज का प्राइस जो है हो सके लाइक थोड़ा सा ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। अपसाइड जरूर इसमें नजर आएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार, फिर उसके बाद इसमें एंट्री की सलाह। आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर का जिक्र करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए व्यूअर्स लोग पूछना चाह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। 2189 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर आपकी तरफ से, क्या कंडीशंस बताएं? गोदरेज प्रॉपर्टी बेसिकली अभी तो लाइक डाउन ट्रेंड में था, रिट्रेस कर रहा है। मैं अभी इससे थोड़ा सा दूर रहूंगा। हल्का जो रिट्रेसमेंट है डिसेप्टिव हो सकता है। ये स्टॉक एक्चुअल में अभी समय लेगा बहुत मोमेंटम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2200 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा हम इसमें प्लान कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। अभी अभी तो इसको स्किप कर सकते हैं, अभी भी बेयरिश जोन में है स्टॉक। बिल्कुल, स्किप करने की सलाह अभी भी। और आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर है सर यहाँ पर इंडिया बुल। मैं एक बात थोड़ा पे ऐड ऑन करके चल रहा हूँ कि आज मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। अब क्या हुआ, मार्केट क्लोज होते समय एक अच्छा खासा हर स्टॉक में रनअप देखने को मिला है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी हो जाएगी अब, या ये बोलेंगे कि लेट हो जाएंगे थोड़ा। थोड़ा रिट्रेस कोई भी स्टॉक कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो उन स्टॉक में आप एंट्री करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये कहना होगा। बिल्कुल, तो शानदार स्ट्रेटजी के साथ में हर एक पॉइंट पर आपको इत्तला करते हुए सर के माध्यम से जो है मध्यम मध्यम कदमों के साथ में आगे बढ़ते हुए, चूंकि मार्केट अभी इसी लिहाज से काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि धीरे धीरे और बहुत ही सटीक तरीके से आप मार्केट में बने रहने के अवसर आपके पास हैं। और उस अवसर को ऐसा ना हो कि अवसाद बन जाए, अवसर को अच्छी तरीके से बुनाएं, और उसके बुनाने की वजह से ही आप जो है स्ट्रेटजी का पूरी तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर करें, स्टॉप लॉस खास तौर पर इस्तेमाल करें, जिससे कि इस गिरते और जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपके ज्यादा कोई हानि ना हो, या नुकसान कह सकते हैं वो ना हो। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर है सर इंडिया बुल रियल एस्टेट, तो आप देखिए पर किस तरीके का। इंडिया बुल रियल एस्टेट में अभी 175 के आसपास चल रहा है। एक मॉर्निंग से अच्छा रनअप आ गया। ये टाइम है ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है, एंट्री लेनी है, तो 177 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा
तो फ्रेश बाय करेंगे, अदरवाइज जिन लोगों ने बाय किया है वो एक टेम्पररी यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल इंडियाबुल रियल एस्टेट पर आप देख रहे हैं सर के माध्यम से स्ट्रेटजी तकरीबन 176 का जो है हाई बनाया, उसके बाद जो है 160 का लो इसमें देखने को मिला है और स्ट्रेटजी आपके तरफ से दे दी गई है। सर अगला काउंटर यहाँ पर एनटीपीसी है और एनटीपीसी को जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके की जिसमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, क्या मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर? ये स्टॉक 2.5% आज ऊपर है और अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक स्ट्रगल करेगा एक्चुअल में, 1-2 रुपया शायद यहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन एक ये होता है कि जो आपके चैनल पे अच्छे स्टॉक बताए जाते हैं तो उनके हिसाब से अगर इस स्टॉक को पिक करना होगा तो 137 के बाद इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। फिलहाल इसको स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल इसे स्किप करने की सलाह सर की तरफ से रहेगी। और नेक्स्ट काउंटर है यहाँ पर अगले व्यूअर का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलेम्बिक फार्मा। जो 755 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ जी। एलेम्बिक फार्मा इस स्टॉक में अच्छा खासा फॉल आया था और रिट्रेस कर गया है। इसमें अगर ये 775 के ऊपर जाता है तो एंट्री लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो रन अप आया है वो थोड़ा-सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि अब इस लेवल पे तो एंट्री करना बनेगा नहीं। 775 से ऊपर जाकर के किसी दिन आपको मिलता है स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगता है तो एंट्री कीजिए। अब इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होकर के मुझे लगता है कि शायद आजकल में थोड़ा बहुत सा नीचे आ जाएगा। तो वही है, क्योंकि आज ही बहुत सारे स्टॉक में अच्छा रन अप देखने को मिला है, क्योंकि नीचे से जिस तरह से रिकवरी आई है तो ट्रेडर्स जो जनरली 1% के लिए ट्रेड करते हैं उनको आज 3-3, 4-4% स्टॉक में मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा अगर ले नहीं पाए मॉर्निंग में तो थोड़ा रिट्रेस करें तो फिर इसमें एंटर करें, और अदरवाइज 775 के ऊपर चला जाता है 780 के आसपास तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम होगा, वहां पे एंट्री ले तो ज्यादा बेहतर होगा एलिमेंट फार्मा में। ठीक है, तो एक फटाफट से व्यू पॉइंट छोटा सा मैं आपसे लेना चाहूंगा सर, फार्मा सेक्टर को लेकर क्या आपको फार्मा सेक्टर से जो है उम्मीद दिखाई दे रही है? जिस तरीके से जो पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर देखने को मिली, अब रिट्रेस करने की जो संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसे कंडीशन में जो है फार्मा में जोश यहाँ पर आने की संभावना जोश में दिखाई दे रहा है क्या? फार्मा किस तरीके से उसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है? खास तौर पर कुछ काउंटर्स का जिक्र करूँ, ग्लेनमार्क हो गया, मार्क्सस फार्मा हो गया, लाइका लैब्स हुआ, तो इन सब की अगर बात की जाए तो कौन सा शानदार रहने वाला है? फार्मा सेक्टर ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जब मार्केट में सेलिंग आती है ना तो मोर एंड लेस सारे के सारे सेक्टर जो होते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट गवर्न होता है। जब मार्केट पैनिक सिचुएशन में होता है तो फंडामेंटल्स की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लोग इसी कोशिश में होते हैं कि राइटली निकल जाए और इस तरह का। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि सेक्टर को देखते हुए ऑफकोर्स फार्मास्यूटिकल लास्ट 1 ईयर में काफी आउट परफॉर्म किया है, बेहतर रहा है, लेकिन आज की जो रिकवरी सारे स्टॉक में नजर आ रही है ना, उसको लेकर के मिसलीड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नीचे से एक बाउंस बैक आया हुआ है। कई बार अच्छा खासा शॉर्ट होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती है, उसके कारण बाजार नीचे आता है, लेकिन इस लेवल पे अभी भी निफ्टी 17,500 पे है। हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर फार्मास्यूटिकल का भी बात है तो आप स्पेसिफिक स्टॉक को पकड़िए, जो भी स्टॉक आपको बहुत बेहतर प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है, इस चैनल पे इस टीवी चैनल पे बोला जा रहा है, उन स्टॉक को आप देखिए तो बेहतर है। ओवरऑल मेरा तो यही कहना होगा कि चाहे वो आईटी हो, चाहे फार्मा हो, कोई भी स्टॉक हो, पैनिक सेलिंग में सबको परेशानी होती है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये वो समय है जहां पे आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% के आसपास का निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक 1000 पॉइंट का करीब करीब फॉल अच्छा मिला हुआ है। तो 15-20% का आप इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक में कर दीजिए, चाहे वो फार्मा हो, चाहे आईटी हो, चाहे जो भी आपको सेक्टर है, चाहे बैंक्स हो, तो आप कर सकते हैं। मेरा यही राय होगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़े चुके, अब समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है, मार्केट ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है, और जो है अब यहाँ पर मार्केट मीटर जो है यहाँ पर हमें आज आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। आपसे इतने दिन के बाद जो है मुलाकात हुई, बहुत शानदार लगा आपसे बातचीत करके। एक बार फिर से आप कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो है आप लगातार जो है व्यूअर्स को जो है स्ट्रेटजी ऐसे ही शानदार तरीके से शानदार स्टॉक्स के देते रहें। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया सर, हमारे साथ टाइम निकालने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।
तो अनुराग सर हमारे साथ बने हुए थे। आप देख रहे थे बाजार लाइव का क्लोजिंग एडिशन। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।